GSTV की सालगिरह पर आने वाले तमाम मोहतरम मेहमान हैं ग्रामी को अस्सलाम वालेकुम और आपको मोस्ट वेलकम करते हैं सर। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करते हैं, तो मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब आफाक मंदर साहब से कि वो तिलावत कलाम पाक की सादत हासिल करें। की कामयाबों के सफ़र के बारे में मुख्तसर मैं कुछ बयान करने की जिसारत करूँगा। GSTV UK बेस्ड चैनल है और हमारा स्लोगन है, जहाँ होगा दर्द वहाँ होगा GS हमदर्द। हर दुख दर्द में आपके संग GSTV UK। GS मीडिया के इस दौर में अपने मुस्बत किरदार को अदा कर रहा है। कमर्शलिज़म और ख़बरों की इस दौर में हमारा मतम नज़र सिर्फ़ और सिर्फ मुस्तनद ख़बरें और मेयारी प्रोग्राम हैं। हम इस मकसद में कहाँ तक कामयाब हैं, उसकी सबसे बड़ी अलामत ये है कि आज 1 साल बाद हम सब दोस्त इस छत के नीचे इकट्ठे हैं और सालगिरह, आज हम इसकी पहली सालगिरह मना रहे हैं। तो और हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन उकाड़ा खुर्शीद जिलानी साहब, और हमारी ही टीम का हिस्सा हमारा फ़ख्र उकाड़ा का एक बहुत बड़ा नाम जुनैद इकबाल साहब। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मेरे उकाड़ा के साबिक MPA और सियासत के गैर मुतनाज़ा शख्सियत, जिनको हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग कदर व मनज़रत की निगाह से देखते हैं, क्योंकि ये नहायत ही नफीस इंसान है। और इनकी सियासत के बारे में मैं ये कहता चलूँगा कि ये खिदमत की सियासत करते हैं। इनके साथ मौजूद हैं हमारे सिटी प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट मायर साजिद साहब, और उसके साथ जो दूसरा है हमारे दोस्त उकाड़ा शहर से ताल्लुक़ नहीं रखते, बाहर से आए हैं, उनके हम बहुत ज़्यादा मशकूर हैं कि उन्होंने वक्त दिया और हमारे लिए ये सफ़र की जो ज़हमत है वो उठाई। तो सर मैं बाकी जो शुरका यहाँ उन सबको एक दफ़ा फिर उनका शुक्रिया करते हैं। तो प्रोग्राम की तरतीब कुछ इस तरह से है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि हमारे दरमियान खुर्शीद जिलानी साहब मौजूद हैं, तो ये वेब चैनल के हवाले से, मीडिया के हवाले से अपने ख़यालात और हमारी रहनुमाई फरमाएँ, क्योंकि ये दौर मीडिया का दौर है। जो नेशनल मीडिया है या नेशनल प्रिंट मीडिया है वो मुकामी मसाइल, मुकामी ख़बरों को प्रॉपर कवरेज नहीं दे सकता, उनका अपना एक क्राइटेरिया है। और दूसरी बात, ये दुनिया जो चल रही है ये आज सोशल मीडिया पे चल रही है। मुझे वो बात याद आया कि आज से चंद साल पहले ट्यूनिस में एक रेडी बांध की रेडी उल्टाई गई थी, तो उसके बाद ज़ैनुल आबदीन का इक़्तिदार ख़त्म हुआ। ट्यूनिस से वो तहरीक चली, उसके बाद मिस्र में इनकलाब आया और जिसको अरब स्प्रिंग भी बोला गया। तो उसके ये किरदार था सोशल मीडिया का, ये किरदार था एक वेब चैनल का, एक छोटी सी फुटेज का। हो सकता है कि वो फुटेज नेशनल टीवी पे ना चली हो, और आज जब हम न्यूज़ बुलेटिन देखते हैं तो उसके अंदर काफ़ी सारी खबरें ऐसी होती हैं जो सोशल मीडिया से उठाई जाती हैं। तो इस हवाले से मीडिया के दोस्त मौजूद हों तो थोड़ी सी हमारी भी रहनुमाई होगी, तरबियत होगी, हम सीखेंगे। तो मैं दावत ख़िताब देता हूँ जनाब खुर्शीद जिलानी साहब को। बहुत शुक्रिया सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर मजलिस ज़ीवकार मुरब्बी व मोहसन जनाब मियाँ मुनीर साहब, मेहमान एज़ाज़ जनाब जुनैद साहब, सदर सिटी प्रेस क्लब मार साजिद साहब, अकाबरीन शहर मेहमानान, मैं अज़हद मशकूर हूँ GSTV का कि इस महफ़िल में उन्होंने मुझे मदऊ किया, मुझे इज़्ज़त बख्शी। मेरे छोटे भाई इस दौर में जिस जिद्दत और वेब चैनल का बता रहे थे कुरैश साहब, इसमें दूसरी राय नहीं है कि बदलती दुनिया में वेब चैनल ने अपना एक मुकाम बनाया है। वेब चैनल के आने से जहां एक जिद्दत और तेज़ी ख़बरों में आई है, लेकिन उसके साथ साथ हमें बहुत से मसाइल का भी अब सामना करना पड़ रहा है। जैसे GSTV आया, इसकी प्रॉस्पेरिटी और इसकी जो प्रोग्रेस है वो काबिल सताइश है, लेकिन इसके साथ साथ वेब चैनल पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हमारे मुआशरे में लॉन्च हुई हैं जो ना सिर्फ हम सब के लिए तकलीफ़ दे बल्कि अज़ियत का बायस बनी है, लेकिन उन्होंने जर्नलिस्ट हलकों में भी बहुत गड़बड़ कर दी है। मियाँ साहब, एक छोटी सी तमसील मैं बताना चाहूँगा। एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं सर्री सख्ती, आम लोगों के लिए उनका नाम
इतना फ़हम नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं जुनैद बगदादी, ये उनके मामू हैं। सर्री उनका नाम है। शक्ति उनको इसलिए कहते हैं कि वो दरख्तों के गिरे हुए फल उठा के बेचते थे। तो तमसील एक दिन वो एक दरख्त उनको कहता है कि सर्री तू मेरे जैसा हो जा, लोगों को मैं फल देता हूँ, साया देता हूँ, तो तू मेरे जैसा हो जा। सर्री शक्ति फरमाते हैं तू लोगों को साया देता है, फल देता है, लेकिन तू जलाया जाता है। तो वो दरख्त जवाब देता है कि मैं सारा कुछ अच्छा करने के बावजूद जलाया इसलिए जाता हूँ कि जब हवा चलती है, जो जिधर की हवा चलती है, मैं अपना रुख उधर कर लेता हूँ, मुझ में इस्तकामत नहीं है। कुरैशी साहब अब बाहर निकल गए हैं। हमारे सहाफ़त में एक मसला ये है कि हम में इस्तकामत नहीं है कि अगर हम सच बोलते हैं तो उस सच पे खड़े रहें और उस सच को सच के लिए सोसाइटी के सामने रखें। अगर इसमें हमारा अपना इंटरेस्ट ना हो, सच सच हो और इन दी लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी हम उसे लेके आएँ, तो ना सिर्फ उसे सोसाइटी प्रमोट करेगी, सपोर्ट करेगी, बल्कि मियां मुनीर जैसे सियासतदान जिनके तमाम हलकों में इज़्ज़त है वो हमारे साथ स्टैंड करेंगे। लेकिन अगर वेब चैनल पे हमको ऐसी मालूमात लेके आ जाएं, जैसे अभी एक मिसाल आई है कि एक बंदा वैक्सीन के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा कर रहा है तो वेब चैनल पे आ रहा है, तो वो हमारे लिए कितनी ज़हमत बना रहा है। मियाँ साहब उकाड़ा में अगर किसी बंदे ने कोरोना की तबाही देखनी है तो वो डॉक्टर लियाकत के बच्चों से जाके पूछे, चौधरी अज़हर के घर वालों से पूछे कि ये क्या चीज़ है। वेब चैनल जहां हमारे लिए बहुत मसाइल पैदा कर रहा है, वह हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और उस ब्लेसिंग की एक मिसाल GS TV है। जुनैद साहब, आपके टीवी को 1 साल से मैं मॉनिटर भी कर रहा हूं। इस टीम के साथ मैंने बहुत से प्रोग्राम भी किए हैं। ये चैनल ना सिर्फ़ अपने कारकुनान के लिए इज़्ज़त और वक़ार कमा रहा है, बल्कि लोगों की रहनुमाई और लोगों के दिल जीतने के लिए भी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। मेरी ये दुआ है कि ये चैनल दिन रात तरक्की करे। जो दोस्त इस चैनल के साथ वाबस्ता हैं वो मुआशरे की खिदमत का सफ़र जारी रखें। जुनैद साहब, ज़िंदगी में हर शख्स कामयाब होना चाहता है, हर शख्स इज़्ज़त चाहता है, हर जो सोसाइटी का सेगमेंट है वो वक़ार चाहता है, लेकिन असल चीज़ ये होती है कि आप ये चीज़ें हासिल करने के लिए जो तरीक़े, जो मीन्स और जो ज़राए इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं। और GS TV ने अपना रास्ता बनाने के लिए सच का रास्ता चुना है और मैं दुआगो हूँ कि ये TV आने वाले वक्तों में मुआशरे की खिदमत करे और सही मायने में हमें एक वेब चैनल से जो तवक्कुआत हैं उन पर पूरा करें। ये मेरे बड़े भाई खुर्शीद जिलानी साहब ने कि मसाइल बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि हम ना तो सनसनी खीज़ी की तरफ जा रहे हैं और मेयारी प्रोग्राम और मेयारी ही खबरें, हमारा जो मकसद है वो मुस्बत सहाफ़त है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए जो सहाफ़ती तकाज़े हैं उनको मलूज़े खातर रख के ही काम कर रहे हैं। और इसका जो क्रेडिट जाता है वो हमारी CEO मैडम मुक़द्दस मजीद साहबा उनको जाता है, और बाकी जो हमारी टीम के मेंबर्स हैं, जैसे हमारे साथ जुनैद इकबाल साहब जैसे ब्रेन हैं, वो लोग जो मीडिया को समझते हैं और इनको देख के लोग सीखते भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम अपना जो मुस्बत किरदार जो मैं दावा यहाँ कर रहा हूँ इसको हम साबित भी किया और इंशाल्लाह करेंगे भी। इस टीम के हवाला से मेरे राइट साइड पे खड़ी हैं मैडम हाफजा इकरा साहिबा। इनके बग़ैर हमारे प्रोग्राम मुकम्मल नहीं हो सकते। इनका किरदार जो है वो भी कलीदी किरदार अदा कर रही हैं ये। तो वक्त मुक़स्सिर है, तो मैं इसके बाद दावत ख़िताब दूँगा मेरे उकाड़ा के खूबसूरत सियासतदान, मेरे उकाड़ा के साबिक MPA जनाब मियां मुनीर साहब। सर, आपको भी हम सुनना चाहेंगे। तो कुछ बरादर मोहतरम जनाब मियां जुनैद साहब, खुर्शीद जिलानी साहब, मेयर साजिद साहब और सिटी प्रेस क्लब के मेंबरान और आज के मेज़बान शहजाद साहब, कुरैशी साहब, सबसे पहले तो मैं GS TV का दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर व ममनून हूँ
कि जिन्होंने आज अपनी पहली सालगिरह के मौका पर और इस खूबसूरत तकरीब में और इस खूबसूरत शाम में मुझे भी शामिल किया। मैं दिल की अथाह गहराइयों से उनका मशकूर व ममनून हूँ। मैं तकरीबन कुछ 6 महीने से अमेरिका से पाकिस्तान वापस आया हुआ हूँ, लेकिन मैंने इत्फाक कह लें मौका नहीं मिला या मेरा दिल नहीं किया, मैंने टीवी नहीं देखा। आपको ये यकीन नहीं आएगा कि एक सियासतदान कि वो टीवी ना देखे और रंग बिरंगी ख़बरें ना सुने और उसके साथ साथ मैं 2 अखबारात पढ़ा करता था। एक्सप्रेस में इसलिए पढ़ता था कि ये पाकिस्तान का वाहिद अखबार था उर्दू का जिसने सबसे पहले स्पोर्ट्स के 2 चैनल वो 2 पेजेस किए। तो चूँकि मेरा माजी स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है तो मेरा इंटरेस्ट वो भी होता था। और दूसरा अखबार में डॉन पढ़ता था, लेकिन मैं जब से आया हूँ मैंने दोनों अखबार भी नहीं मंगवाए। तो ये जो ख़बरें हैं वो तमाम की तमाम सोशल मीडिया से ही हासिल हो जाती हैं और वहाँ पर जब आप सुनते हैं और लोगों के ख़यालात, तो हर जी शऊर इंसान को ये समझ आती है कि सच क्या और झूठ क्या है। और जैसे जिलानी साहब कह रहे थे, उन्होंने बिल्कुल उसकी जो मनफी साइड है उसकी तरफ भी तवज्जो दिलाई है, लेकिन जब से ये दुनिया मार्ज़ वजूद में आई है मस्बत और मनफी दोनों चीज़ें बराबर चलती आई हैं। कभी मस्बत अंदाज ने बरतरी हासिल कर ली और कभी मनफी अंदाज ने बरतरी हासिल कर ली। तो शैतान का वजूद तो हम समझते हैं कि वो बिल्कुल है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये एक आसान ज़रिया बन गया है कि आपके हाथ में एक छोटा सा आला है जिसको आप सफ़र करते हुए भी सुनते जाते हैं और दुनिया के हालात व वाक़यात से बाखबर रहते हैं। तो जहाँ तक इख़बारात में ख़बरें हैं उस में भी मैं समझता हूँ कि तो मैं अमेरिका में जहाँ था तो मेरे करीब ही लाइब्रेरी थी, तो मैं अक्सर चला जाया करता था। तो मुझे वहाँ न्यूयॉर्क टाइम और इस तरह के पेपर्स उनके पढ़ने का इत्फाक होता था, तो वो भी भरे पड़े होते थे। अब चूँकि मुझे इतना इल्म तो नहीं होता था, लेकिन दुनिया के इख़बारात की ख़बरें भी ऑथेंटिक बाज़ दफ़ा नहीं होती। उनका नॉलेज भी मुमकिन है कि वो उस तक या उस तक रसाई ना हो और वो सुनी सुनाई ख़बर दे दे, ये चीज़ें होती हैं। अब न्यूयॉर्क टाइम का नुमाइंदा उकाड़ा में कौन है? अगर उकाड़ा में कोई हादसा होता है तो वो ख़बर उनके तक जाती है, या कहीं कोई बिल्डिंग को आग लगती है या कुछ सीरियस एक्सीडेंट हो जाता है या इंसिडेंट हो जाता है, तो वो ख़बर देते हैं तो वो एक अपने अंदाज से देते हैं। तो यकीनन हमें ये मार्जिन तो देना पड़ेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि सहाफ़त में अजीम वो लोग हैं जो बायस नहीं होते। मेरे से उनकी नाराज़गी भला हो, मैं एक सियासतदान हूँ, मुझसे कोताहियाँ भी होंगी, गलतियाँ भी होंगी, लेकिन अगर मैंने कहीं कोई अच्छा काम किया
तो वो इसको रिकग्नाइज़ कर लें उस मुखालफत के बावजूद, तो मैं समझता हूँ कि उनसे बड़ा इंतज़ारी इस मुआशरे और सोसाइटी में रहने वाले हर शख्स यही सोचता है और वो समझता है कि शायद इस तरह मेरी बरतरी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सच को सच कहना और अपने मुखालिफ को तस्लीम करना सियासत नहीं करनी चाहिए। और मैं इस खूबसूरत महफ़िल में चूँकि कुरैशी साहब ने इज़हार फरमा दिया, मैं और कुरैशी साहब मुख्तलिफ़ सिमत में जाने वाले सियासी तौर पर लोग हैं, लेकिन मैं इनका इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ कि इन्होंने हमेशा सच बात की और मुझ नाचीज़ जैसे शख्स को भी इन्होंने बड़े अच्छे अल्फाज से हमेशा याद किया और लिखा मेरे बारे में। तो ये इनकी बड़ाई है, इनकी अज़मत है। तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने अपनी पॉलिटिक्स में किसी से झूठा वादा नहीं किया। मेरा शायद हुआ है, मैं काम नहीं कर सकता तो मैं उससे माजरत कर लेता था, और मैं उसका काम कर सकता था तो मैंने उसको कभी लाहौर नहीं बुलाया था। मैं उसके कागज़ पकड़कर ख़ुद ले जाया करता था और काम करा कर वापस उनको इतला दिया करता था। तो एक दिन मैं अपने ऑफ़िस में, एक्साइज़ के ऑफ़िस में बैठा हुआ तो फ़ोन कर रहा हूँ, तो बशीरपुर से हमारे एक दोस्त बैठे हुए, तो मुझे कहते हैं मियाँ साहब बंदा तो इत्थे है कोई नहीं, तो तुसी किंदे काम करदे फिरदे जे। तो फ़ोन कर करके दस रहे जे यार तेरा हो गया तेरा नहीं होया। तो मैं कहा यार अगर मैं किसी एक शख्स को कहूँ कि तुम लाहौर आ जाओ तो उसका 2000 रुपया भी लगेगा और उसकी सारी दिहाड़ी भी ख़राब होगी। तो मैंने तो लाहौर आना ही आना है। और फिर यकीन जाने कि साहबान को हम तो 3-3 4-4 चक्रों के बाद उनको मिलते हैं और अपना काम करवाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सोसाइटी में हर तरह के लोग रहते हैं। ये दुनिया हर तरह के लोगों से भरी हुई है। हम अगर यूरोप और अमेरिका की मिसालें देते हैं तो क्या वहाँ दिल की अथाह गहराइयों से मुबारक देता हूँ। मैंने इनके प्रोग्राम्स भी देखे हैं और मुझे ये बड़ी खुशी है कि GS लंदन जो है, मेरा ख़्याल है कि वो भी उकाड़ा से ही है, तो ये उकाड़ा का फ़ख्र है। तो मैं उनको भी मुबारक देता हूँ, जुनैद भाई को मुबारक देता हूँ, शहजाद साहब को मुबारक देता हूँ और इनके लिए दुआ गो हूँ कि इनका ये जो सोशल मीडिया का ये चैनल है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया मियाँ मीर साहब। मियाँ साहब आपने एक बात की है जो उस वक्त से मैं सोच रहा था कि सियासतदान को गाली पड़ती है, तो ये गाली और ताली ये दोनों सियासतदानों के लिए हैं। तो इसी की ऐसे ही जैसे सियासत है सहाफ़ी और सहाफ़त, ये भी इससे मुबाररा नहीं है। सर हमें भी आधी दुनिया बुरा कहती है, अगर किसी को बात समझ लगे या किसी के रिपोर्टिंग उसके हक़ में हो तो वो हमें अच्छा कहता है। वो ये आप वाली बात कि ये दुनिया में अच्छाई और बुराई ये दो नज़रियात तो चलते ही रहेंगे, तो ये मामला बिल्कुल ऐसे ही हैं। ये खूबसूरत शाम जो आज जिसमें आप लोग सब आज यहाँ मौजूद हैं, इसका सेहरा इसका क्रेडिट जाता है शहजाद अली साहब को। इनके बारे में मैं ये कहूँगा कि सहाफ़त में बड़ा नाम किसी बड़े टैग से नहीं हो सकता, उसके लिए काम करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, बंदे को काम करना आना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह शहजाद साहब ने ये करके दिखाया कि ये किसी टैग के मुताबिक नहीं है, इनका काम बोल रहा है और इनके काम ही की वजह से आज आप सब लोग यहाँ बैठे हैं। इसके साथ दूसरी बात इन्होंने की कि GS चैनल का ताल्लुक़ उकाड़ा की मट्टी से है, तो ये हमारी CEO मैडम मुक़द्दस मजीद साहिबा की मोहब्बत है इस मट्टी से कि उन्होंने मैनचेस्टर में बैठने के बावजूद उकाड़ा ही को एकामोडेट किया। और ये किसी भी मट्टी से जब कोई इस तरह की शख्सियात पैदा होती हैं तो वो उस इलाके का नाम तो रोशन करती हैं। सबसे बड़ी मिसाल आफ्ताब इकबाल साहब की कि जब भी जिक्र होगा जितना इंट्रोड्यूस उकाड़ा उनके प्रोग्राम से हुआ है, उस नाम से हुआ है। डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब के नाम से हमारी वजह शोहरत है।
इसी तरह और मेरे शहर के जुनैद साहब हैं, एंकर पर्सन, उकाड़ा का तारुफ है। मैं जुनैद सलीम, डॉक्टर सलीम साहब के फर्जंद। इसी तरह मैं इधर जिक्र कर रहा था बैठा हुआ कि उकाड़ा का नाम मौलाना कोकम नूरानी उकाड़वी के हवाले से भी गूंजता है। तो जब मट्टी हीरे पैदा करती है तो वो नाम तो उस मट्टी का ज़रूर रोशन करते हैं। दावत दूंगा मियाँ मुनीर साहब को कि वो अपने दस्ते मुबारक से शहजाद जुनैद इकबाल साहब। जो चीफ गेस्ट हैं वो जनाब मियाँ मुनीर साहब हैं, इनके अलावा कौन हो सकता है। और एक तो ये बात, दूसरी ये कि कुरैशी साहब, खोखर साहब और मियाँ मुनीर साहब और जनाब अपने यहाँ के प्रेसिडेंट साहब मार साजिद साहब, इन्होंने ख़ासी सैर हासिल गुफ्तगू की है। और आम तौर पे ये देखा गया है जो एंड पे आता है, आखिर पे आने वाले बंदे के पास को बचता ही नहीं कुछ कहने को सारा कुछ तो कह चुके होते हैं। और वैसे भी माशाल्लाह जो जोश खताबत है मियाँ साहब का, ये खैर से इनका इतना कमाल नहीं, पूरी फैमिली का ही ये हिसाब है। तो बदरजा उत्तम मौजूद है माशाल्लाह इस तरह के जो स्ट्रीक्स हैं। तो बाकी मुख्तसर पैराए में GSTV के हवाले से चूँकि सब दोस्तों ने ख़ासी गुफ्तगू की है, डिटेल में बताया है कि ये एक प्रोजेक्ट, इसका बीड़ा उठाया था हमारी मोहतरमा मुक़द्दस मजीद साहिबा ने। और जो सबसे इस बात में, इस पूरे सफ़र में ख़ूबसूरती है कि शी बिलोंग्स टू उकाड़ा, कि उकाड़ा और उकाड़ा की मिट्टी के हवाले से यहाँ पे गुफ्तगू होती रही है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। वो लोग जो चले जाते हैं और पलट के अपने शहर का, अपनी मिट्टी का ख्याल रखते हैं, तो बकौल असलम कौलसरी के शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। तो आपकी धरती आपकी माँ होती है इनफैक्ट, जिसने आपकी ग्रूमिंग करनी होती है, जिसने आपको उस एक मसनद पे पहुँचाया होता है। तो मैं समझता हूँ इंतहाई बदकिस्मत वो लोग होते हैं, आकबत नानदेश होते हैं, जो कि अपनी मिट्टी को भूल जाते हैं और जाके दायरे गैर में बैठ के। लेकिन हमारी मैडम मुक़द्दस साहिबा ने हरगिज़ ऐसा नहीं किया। उन्होंने जनाब इसको इंतहाई उम्दा तरीके से एक चलाया, अपने परों तले लेके। और हमारे जैसे बुज़ुर्ग भी हैं उसमें, लेकिन फिर भी हम कहते हैं जनाब हम तो उनके परों तले ही हैं। लेकिन बड़ी जाँफशानी से, बड़ी मोहब्बत के साथ, लगन के साथ, और सबसे बड़ी बात यह है कि जोश और एक जज्बे के साथ उन्होंने इस पूरे सफ़र का आगाज़ किया। और दोस्त, और एक चीज़ और यहाँ पे मतलब मैं भूल ना जाऊँ कि आज के चूँकि कप्तान हैं हमारे शहजाद साहब, तो शहजाद साहब की माशाल्लाह खासी हमदो सना हुई है यहाँ पे। तो इस हवाले से शहजाद साहब के लिए कोई एक दो फ़िक्रे यूँ हैं कि वाकई कि मैं जब ख़ुद से आया तो मैंने देखा शहजाद साहब को ही मैंने सबसे पहले इसमें बहुत ज़्यादा एक फ़ंक्शनल पाया। और उसके अलावा इकरा हैं। अब इकरा के बगैर जनाब हमारे प्रोग्राम चल नहीं पाते हैं, क्योंकि ये मेन बैठी होती हैं जनाब, जिसको कह लेना एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, के जिसके एक चुटकी से प्रोग्राम बंद भी हो सकता है। तो हमें हर वक्त इनका मरहून मिन्नत होना पड़ता है। ये तो थी मुख्तसर सी गुफ्तगू। यहाँ पे मैंने कुछ दोस्त, कुछ शक्लें ऐसी भी देखी हैं, जैसे तारिक मजीद मुग़ल साहब हैं कि जो प्रेस क्लब से इनका ताल्लुक़ है। फिर मेरी मुलाकात यहाँ पे हुई है जनाब हमारे सदर साहब से, मार साजिद साहब से, और एक मार साहब और भी हैं जो चूनिया से तशरीफ़ लाए हैं। चूनिया से मेरे ख्याल पूरी टीम आई हुई है माशाल्लाह, इंतहाई डेडिकेशन के साथ ये लोग यहाँ पे आए हैं। इससे पता चलता है कि किस तरीके से GSTV के साथ लोग जुड़े हुए हैं। और ये सबसे ज़्यादा जो समझ लें कि काबिल सिताइश बात है। अब मुख्तसर पैराए में वैसे तो सूरज को चिराग दिखाना है कि यहाँ पे सैर हासिल गुफ्तगू खोखर साहब ने भी कर दी है, मियाँ साहब ने भी, कि हम किस तरफ जा रहे हैं ये बताना, समझाना। और आपको पता ही होगा कि बहुत ज़रूरी है कि 10-15 साल पहले क्या था, अखबारात थीं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने आके अखबारात का सत्यानाश फेर दिया। और जो असल मैं समझता हूँ कोर जो जर्नलिज़म है, जो कोर मीडिया है, वो अखबारात से ही शुरू होता है। तो जनाब अखबारें बिल्कुल रुल गईं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ वही सलूक किया है
जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अपनी प्रिंट मीडिया के साथ किया था वो है जनाब आपका सोशल मीडिया। जब आप सोशल मीडिया की बात करते हैं तो सोशल मीडिया में सिर्फ वेब टीवी या वेब चैनल्स नहीं हैं, एक वैरायटी है इनके पास। इनके पास वो कुछ है जिसने मजबूर कर दिया कि जनाब डॉन से अब don.com बन गया, जंग से jang.com है। अब उनको चूंकि ये सारे बनिए हैं ऊपर जो खैर से बैठे हैं जो कि मालिकान हैं, इन्होंने कहा यार हम प्रिंट जो है न्यूज़ प्रिंट क्यों ना बचाएं, हम स्याहियाँ क्यों ना बचाएं। स्याही की बड़ी कीमत होती है जब एक अखबार छपता है। तो जनाब अब वो भी वेब पोर्टल्स में आ गए हैं। और यही सोशल मीडिया जो एक अनटिल रिसेंटली शायर की जैसे एक वो फिलबदी नज़म नहीं होती जो मादर पिदर अजाब होती है कि जनाब जड़ा मर्जी आए कहता जाए जो मर्जी, ये भी इसको इसी तरह ही कंसिडर किया जाता था कि यार सोशल मीडिया ना इसकी क्रेडिबिलिटी थी। लेकिन अब इसमें महज सनसनी नहीं है, अब इसमें एक क्रेडिबल सोर्सेज भी होती हैं और चीज़ें बेहतर तरीके से आ रही हैं। और फिर सबसे बढ़कर ये है कि ये ज़्यादा अपने अंदर पावर रखता है चीज़ को एक हाइप देने में, चीज़ को वायरल करने में, क्योंकि हर बच्चे बूढ़े के हाथ में जनाब ये जैसे मियाँ साहब ने भी फरमाया था कि ये एक आला है और ये आले पे आप एक सिंगल क्लिक से पूरी दुनिया की खबर ले सकते हैं। आते हुए रास्ते में अभी जिक्र हुआ यहाँ पे कि इलाहाबाद का, मैंने कहा इलाहाबाद जिथे ज़लज़ला आया सी, क्योंकि 1 घंटा पहले एक खबर चल रही थी इलाहाबाद में ज़लज़ले के झटके महसूस हुए। तो ये सारा इसी की बदौलत है कि हर बंदे की चूँकि रसाई है इसमें। तो अब ज़्यादा वक्त नहीं मैं लेता, उसकी बेसिक रीज़न ये है कि वापस भी जाना है। और सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की महफ़िल जो सबसे मुझे जो मज़ा आया है वो ये है कि मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, मेरे कज़न, और एक माँ जाया तो नहीं है लेकिन माँ जाए जैसे ही हैं, क्योंकि अल्लाह बख्शे हमारी वालदा इनको बहुत प्यार किया करती थी। तो आज जब ये गुफ्तगू कर रहे थे तो मैं तो फ्लैशबैक होता है ना जी, ज़िंदगी में इंसान पीछे चला जाता है, तो मैं तो वही देख रहा था। फिर इन्होंने एक बात कही कि जनाब मैंने कभी किसी को वो ना नहीं की। आते ही जो सबसे पहले मैंने फ़िक्रा कहा वो ये कहा था, मैं आया था जी यहाँ पे आपके शहर नहीं अपने शहर में, आज से कोई तकरीबन 8-10 साल पहले, बहसीत एक ब्रांच मैनेजर, मैं बैंकर भी था उस वक्त। तो मियाँ साहब से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने मियाँ साहब से पहली मुलाकात के बाद ही सोच लिया और समझ लिया था कि इत्थू मैं बेनीलो मराम नहीं जावांगा इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे साथ वहाँ गए जहाँ शायद चूँकि अंदर वो एक सियासी, वो एक बंदा जो अवामी आदमी होता है, अवामी वो लोग जो चलती ट्रेन को भी रोक लेते हैं, तो मतलब ये इनके यहाँ कुछ नहीं ऐसा होता। बड़ा एक मूज़ और घोड़े होते हैं माशाल्लाह, मेरे साथ चले हैं, इन्होंने मेरी बड़ी मदद की और आज मैं जनाब उसका तहे दिल से मशकूर भी हूँ और मैं उसको रिकग्नाइज़ भी करूँगा, करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच जनाब। कैप्टन है तो इस हवाला से मियाँ साहब की ये आला ज़रफ़ी है और यही इनकी शख्सियत की खूबसूरती है कि इन्होंने आते साथ ही ये अनाउंस किया था कि जी हार ये मैं आपके गले में डाल देता हूँ। तो इसलिए मैंने आपको भी चीफ़ गेस्ट इसलिए पुकारा, अदरवाइज़ तो आप हमारी टीम का हिस्सा हैं और हमारा फ़ख्र है। अब मैं इस महफ़िल में जो दोस्त बाहर से आए हैं उनका स्पेशली थैंकफुल हूँ। उसके साथ ही एक बड़े खूबसूरत मेरे उकाड़ा के शायर आफाक मंदर साहब बैठे हैं, मैं इनका भी मशकूर हूँ, स्पेशली मैं नाम लेके कहना चाहूँगा। मेरे एक और सहाफ़ी दोस्त तारिक सुहेल साहब और मियाँ मुनीर साहब के साहबजादे यहाँ तशरीफ़ लाए। हमारे लिए ये भी एक ख़ुशी की बात है कि चलें ये ताल्लुकात, ये मोहब्बतें, ये अपनी अगली नस्ल में तो हम मुंतकिल कर रहे हैं। मैं भी जिस महफ़िल में जाता हूँ मेरी कोशिश होती है मैं अपने बेटे को साथ लेकर जाऊँ ताकि वो भी देखे मैं करता क्या हूँ, मेरी महफ़िल क्या है और मेरे साथ मेरे चाहने वाले, मुझे प्यार करने वाले और जिनको मैं रिस्पेक्ट देता हूँ वो कौन लोग हैं। तो मियाँ साहब मैं आपके फ़र्जंद का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि तशरीफ़ लाए। तो अब हम प्रोग्राम को वाइंड अप करने से पहले जो इसका केक कटिंग सेरेमनी उसकी तरफ जाते हैं।
You're watching GSTV UK. GSTV UK. Keep watching.